कहानी की शुरुआत में हमें डेविड और जैक को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क से हैं। यह दोनों ही ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और यह हैकिंग के लिए आज इंग्लैंड से यहाँ मूर्स नाम के एक गांव में आए हैं। हैकिंग करते करते रात हो जाती है और तभी इन्हें एक पब दिखता है जिसका नाम होता है स्टालर लैम्प। यह नाम बहुत ही अजीब है, लेकिन ये दोनों के दोनों उस पब के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर पब के अंदर हर एक इंसान इन्हें बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा होता है। साथ ही दीवार पर यह एक अजीब साइन भी इन्हें देखने को मिलती है जो 5 पॉइंटेड स्टार होता है जिसके दोनों तरफ कैंडल्स जल रही होती है। माइथोलॉजी के हिसाब से यह एक वुल्फमैन का साइन है, काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह उस स्टार के बारे में पब के लोगों से पूछते हैं और जैसे ही यह स्टार का नाम लेते हैं वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है। सब इन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं और यह समझ जाते हैं कि यहाँ पर इनका रुकना ठीक नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों पब से बाहर निकलना चाहते हैं। पर वहाँ पर एक लेडी होती है जो नहीं चाहती है कि यह दोनों बाहर जाएं, पर अब शायद इन्हें जाना होगा। एक आदमी कहता है कि रोड पर ही चलना, जंगल के अंदर मत जाना और फुल मनी यानी पूरे चांद से बचकर रहना। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है और अब ये दोनों पब से बाहर निकल आते हैं और रोड पर चलने लगते हैं, लेकिन फॉग और बारिश की वजह से यह अपना रास्ता भटक जाते हैं और रोड से अलग आ जाते हैं। और तभी इन्हें एक वुल्फ की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत भयानक होती है। यह दोनों के दोनों उस आवाज से डर जाते हैं और अब इन्हें एहसास होता है कि वह आवाज इनके चारों तरफ घूम रही है और इससे पहले कि यह यहाँ से भाग पाते वह वेयरवुल्फ इनके ऊपर हमला कर देता है जो जैक को मार देता है। डेविड उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वेयरवुल्फ उसे जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर पब के लोग आ जाते हैं जो उसे वेयरवुल्फ को मार देते हैं, जिसके मरने के बाद वह अपनी इंसानी रूप में आ जाता है जिसे डेविड भी देख लेता है। पर अब डेविड बेहोश हो चुका है। डेविड को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि पिछले 3 हफ्तों से तुम यहाँ पर एडमिट हो। जिस रात को तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था उस हमले में तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हो गई, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। यहाँ पर पुलिस वाले भी उसका बयान लेने के लिए आते हैं। डेविड बहुत याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे अच्छे से कुछ भी याद नहीं आता। वह बस इतना बताता है कि मेरे और मेरे दोस्त के ऊपर किसी जानवर ने हमला किया था। दरअसल उसे अच्छी तरह से कुछ भी याद नहीं है। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी जान बचाई उन्होंने हमें बताया था कि तुम्हारे ऊपर किसी कातिल ने हमला किया था। यह सुनकर डेविड हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उन लोगों ने उन्हें झूठ क्यों बोला, लेकिन फिलहाल वह अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। रात को उसे अजीब अजीब सपने आते हैं जिससे वह इंसान भेड़िए के रूप में देखता है। उसे अपने दोस्त की आत्मा दिखाई देती है जो उसे बताती है कि इन दोनों के ऊपर लंतरों ने हमला किया था जो कि श्रापित है। यह एक वेयरवुल्फ है, उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आखिरी वेयरवुल्फ मर नहीं जाता। डेविड को लगता है कि यह उसके दिमाग का भ्रम है, लेकिन उसके दोस्त की आत्मा उसे बताती है कि यह सच्चाई है। आखिरी वेयरवुल्फ तुम हो। जब उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था तुम्हें उसने जख्मी किया तो तुम भी लनो के श्राप के चपेट में आ गए और अगले वेयरवुल्फ तुम हो। पूरे चांद की रात को तुम एक वेयरवुल्फ में बदल जाओगे और अगर तुम इस श्राप को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी का खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम किसी आदमी को जख्मी करोगे तो वह भी श्राप से शापित हो जाएगा। तुम इस दुनिया के आखिरी वेयरवुल्फ हो और तुम्हारे खात्मे से उन सब की आत्माओं को शांति मिलेगी जिन सबको वेयरवुल्फ ने मारा है। डेविड को यह सब बातें अजीब लगती है और अब रात को उसे कुछ होने लगता है। उसे बहुत भूख लग रही होती है। वह जंगल में जाता है और एक शिकार करके अपनी भूख मिटाता है, पर जब वह होश में आता है तो यानी कि अपने इंसानी रूप में तो उसे कुछ याद नहीं होता है कि उसने एक शिकार किया था। दरअसल धीरे धीरे अब वह बदल रहा होता है। उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जिस बारे में उसे कोई एहसास नहीं है। हॉस्पिटल में एक नर्स भी होती है जो डेविड को बहुत पसंद करने लगी है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, इसलिए डेविड डिस्चार्ज होने के बाद नर्स उसे अपने घर ले जाती है जहाँ पर यह दोनों इंटीमेट भी होते हैं। और जब डेविड वॉशरूम में जाता है तो एक बार फिर से उसके सामने जैक की आत्मा आती है और उसे आगाह करती है कि मैं तुम्हें अपना खात्मा करना होगा, वरना तुम नर्स को जिसका नाम एलेक्स है उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन डेविड को अब भी अपने दिमाग का भ्रम लगता है। अब हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसने डेविड का इलाज किया था। दरअसल उसे पता है कि डेविड की मनोस्थिति पूरी तरह से एबनॉर्मल है, इसलिए वह द स्लाडर पब में जाते हैं जहाँ पर वह पब के ओनर से पूछते हैं कि डेविड के साथ क्या हुआ था जब तुम उसे लाए तो तुमने उसके जख्मों को पहले साफ क्यों कर दिया था। लेकिन पब का ओनर उसे जवाब नहीं देता। लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जो डॉक्टर को वल्फ के कर्ज के बारे में बताता है। हालांकि डॉक्टर को पूरी तरह से यकीन नहीं होता है, लेकिन उन्हें अपनी नर्स एलेक्स की बहुत चिंता होती है। वो एलेक्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें डेविड पर नजर रखनी होगी। वही डेविड को घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर वह अकेला होता है और आज पूरे चांद की रात है और जैसे ही आकाश में पूरे चांद निकलता है डेविड को कुछ होने लगता है। उसके शरीर में बदलाव हो जाते हैं। देखते ही देखते चंद सेकंड में
में वह वेयरवुल्फ बन जाता है। वेयरवुल्फ बनने के बाद वह सिटी में जाकर 6 लोगों को मार देता है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह एक वुल्फ के कैद में बंद होता है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। डेविड को लगता है कि उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ने की वजह से उसे रात में नींद में चलने की आदत हो गई है। वहीं जब न्यूज़पेपर पर डॉक्टर इस खबर को पढ़ते हैं कि रात को 6 लोगों को शहर में किसी ने मार दिया था तो उन्हें डेविड पर शक होता है। उन्हें लगता है कि सकता है कि पब में वेयरवुल्फ के बारे में उन्हें जो कुछ पता चला था वो सारी कहानी सच्ची हो। वो एलेक्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि डेविड को मेरे पास लेकर आओ। वहीं डेविड को भी एहसास हो चुका है कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। उसी ने रात को शायद 6 लोगों को मारा था। वही एक नया वेयरवुल्फ है। उसके दोस्त जैक की आत्मा ने उसे बताया था कि इस बात से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। वह खुद को अरेस्ट करने के लिए कहता है पर पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट नहीं करता। उसे लगता है कि डेविड की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह फजूल बातें कर रहा है। पर डेविड को पूरा यकीन हो चुका है कि वही नया एक आखिरी वेयरवुल्फ है और उसे अपनी जिंदगी का खात्मा करना होगा। यही दूसरे इंसानों के लिए और उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी जिन्हें अब तक वेयरवुल्फ ने मारा है। इसलिए ऐसा करने से पहले वह अपने घर पर आखिरी बार कॉल करता है। वह अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता है पर जाकर भी वह ऐसा नहीं कर पाता। डेविड बहुत ज्यादा परेशान है। एक बार फिर से उसके दोस्त जैक की आत्मा उसके पास आती है। उसे एक थिएटर में ले जाती है जहाँ पर उन 6 लोगों की आत्मा होती है जिन्हें एक रात में पहले उसने वेयरवुल्फ बन के मार दिया था। जैक की आत्मा कहती है कि अगर तुमने अपना खात्मा नहीं किया तो इसी तरह से मासूम और बेगुनाह लोगों की जान जाती रहेगी। रात हो चुकी है और एक बार फिर से वेयरवुल्फ बन जाता है और शहर में जाकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। दरअसल जब भी वेयरवुल्फ बनता है तो उसे डेविड के बारे में कुछ याद नहीं रहता और जब वह डेविड बनता है तो उसे वेयरवुल्फ के बारे में कुछ याद नहीं रहता। अब शहर में आम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर और नर्स एलेक्स आ जाती है। एलेक्स बड़ी प्यार से उसे अपनी तरफ बुलाती है और जब वेयरवुल्फ उसे देखता है तो उसका गुस्सा शांत होने लगता है। वह धीरे धीरे एलेक्स की तरफ बढ़ता है और तभी उस पर पुलिस ऑफिसर गोली चला देते हैं जिससे डेविड की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद वह अपने इंसानी रूप में आ जाता है और अब क्योंकि डेविड मारा जा चुका है तो दुनिया का जो आखिरी वेयरवुल्फ था उसका भी खात्मा हो गया है। यानी कि इंसानों को हमेशा के लिए वेयरवुल्फ से शांति मिल चुका है। अब दुनिया में कोई भी वेयरवुल्फ नहीं बनेगा। इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी।